अस्सलाम वालेकुम बच्चों, JCRT के डिजी स्कूल में आप सभी बच्चों का खैर मकदम है। मैं इमाम सर आपके लिए लेकर हाजिर हूँ दर्जा 7 की उर्दू अपनी ज़ुबान का 18वां सबक आदिवासी। और हम लोग इस चैप्टर में आदिवासियों की ज़िंदगी को समझेंगे और उनकी तहज़ीब, उनका कल्चर क्या है ये समझेंगे, वह कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं ये समझेंगे। तुम जानते हो हिंदुस्तान एक वसी मुल्क है। यहाँ एक तरफ बड़े बड़े हमवार और ज़रखेज़ मैदानी इलाके हैं तो दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, गहरी वादियाँ हैं और दूर दूर तक फैले हुए जंगलात हैं। तो बाज़ इलाके आबादियों से दूर हैं और वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। तो आओ बच्चों, इसे हम पढ़कर समझते हैं। आदिवासी। हिंदुस्तान एक वसी मुल्क है। यहाँ अगर एक तरफ बड़े बड़े हमवार और ज़रखेज़ मैदानी इलाके हैं तो दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, गहरी वादियाँ हैं और दूर दूर तक फैले हुए जंगलात हैं। बाज़ इलाके आबादियों से दूर हैं और वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। पुराने ज़माने में दुनिया के दूसरे हिस्सों से बहुत से लोग हिंदुस्तान आते रहे। यह सिलसिला हज़ारों बरस तक चलता रहा। नए आने वाले और पुराने बसने वालों के में टकराव भी हुआ, लेकिन फिर वह सब यहीं की आबादी में घुल मिल गए। इस तरह ज़ुबान, तहज़ीब और मज़हब के एतबार से मुख्तलिफ़ गिरोहों की मिली जुली आबादियाँ कायम हो गईं। अलबत्ता कुछ लोग जंगलों और पहाड़ों में जाकर रहने लगे। आज भी मुल्क के दूर दराज मकामात पर कुछ लोग आम आबादी से अलग थलग अपने पुराने ढंग से ज़िंदगी गुजारते हैं। यही लोग आदिवासी यानी पुराने बसने वाले कहलाते हैं। ऐसे लोगों की खासी तादाद है। मुल्क के पहाड़ी सिलसिलों और जंगलों में रहती है। आदिवासियों के मुख्तलिफ़ गिरोह मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आबाद हैं। वह हर गिरोह की अपनी अपनी खसूसियात हैं। हिंदुस्तान के आदिवासी कबीले 3 बड़े खित्तों में बसे हैं। एक जनूबी हिंद के साहिले समुद्र के पहाड़ी इलाक़ों में, दूसरे वस्ती हिंदुस्तान के पहाड़ों और जंगलों में और तीसरे मुल्क के शुमाल मशरक़ी इलाक़ों में। वस्ती हिंदुस्तान में जो कबीले आबाद हैं इनमें संथाल, भील, गोंड और मुंडा काबिल ज़िक्र हैं। क़द्र क़ामत और रहन सहन के एतबार से यह बड़ी हद तक एक दूसरे से ममासलत रखते हैं। कुछ गिरोह नीफा और पहाड़ी इलाक़ों में आबाद हैं। इनमें गारो, खासी, नागा और दूसरे बहुत से कबाइल हैं। इनके अलावा जज़ायर, अंडमान और निकोबार में भी आदिवासियों की छोटी छोटी आबादियां हैं। उनमें कुछ कबीले ऐसे हैं जो दुनिया के कदीम तरीन इंसानों में शुमार किए जाते हैं। जनूबी हिंदुस्तान में भी आदिवासियों के बहुत से कबीले आबाद हैं। इन सब कबीलों की शक्ल व सूरत और तौर तरीक़े बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। हिंदुस्तान की आबादी में यह कबीले कदीम तरीन कहे जा सकते हैं। ज़्यादातर कबायली आबादी शिकार करके अपना पेट पालती हैं। जुनूब में मगरिबी साहिल का इलाक़ा नया ताती दौलत से मालामाल है। यहाँ जंगली जानवर की बहुत बहुतायत है। हाथी, शेर, रीछ और भैंसे यहाँ बकसरत मिलते हैं। इन पहाड़ियों में आबाद कबाइल खाना बदोश हैं और एक जगह से दूसरे जगह आते जाते रहते हैं। 10-12 ख़ानदानों के लोग इकट्ठे रहते हैं। वह पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर पानी के चश्मों के करीब झोंपड़े बनाते हैं। एक ही झोंपड़े में ख़ानदान हो तो बीच में पर्दे के तौर पर टट्टी लगा दी जाती है। मकान बनाने से इनको ज़्यादा दिलचस्पी नहीं, क्योंकि इनके गुज़र बसर का दारोमदार
खेती बाड़ी के बजाय जंगल की पैदावार और शिकार पर है। जंगल की पैदावार में शहद, जंगली पौधों की नरम जड़ और जंगली फल फूल शामिल हैं। शहद इकट्ठा करने के लिए यह इन दरख्तों की तलाश में रहते हैं जहां शहद की मक्खियां छत्ते बनाती हैं। यह इन दरख्तों में खूंटियां गाड़ देते हैं ताकि इन पर चढ़ने में आसानी हो। आम तौर पर बरसात में बारिश के बाद यह लोग रात के वक्त छतों के करीब जाते हैं। एक हाथ में जलती हुई मशाल लिए रहते हैं ताकि शोले की चमक और धुओं की वजह से मक्खियां डंक न मार सकें। शहद इकट्ठा करने का काम हफ्तों तक जारी रहता है। रात को जंगली जानवर से हिफाजत के लिए आग जलाते हैं। अक्सर चट्टानों के अंदर भी शहद के छत्ते मिल जाते हैं। यह लोग रस्सियों की मदद से मुश्किल जगह पर भी पहुंच जाते हैं और शहद निकाल लाते हैं। आदिवासी नरम जड़ों को भून कर खाते हैं। बहुत सी जड़ें आलू, शकरकंद वगैरह जैसी होती हैं। कुछ जड़ें उबाल कर खाते हैं और कुछ को सुखाकर आटे की तरह पीस लेते हैं और इनसे खाने की दूसरी चीज़ें तैयार करते हैं। आदिवासियों के लिए जंगली जानवरों के शिकार की बड़ी अहमियत है। यह लोग शिकार के लिए कुत्तों की मदद लेते हैं। जनूबी हिंदुस्तान में हिरणों की कसरत से कुत्तों की मदद से यह हिरणों को तंग घाटियों के रास्ते, चश्मों के किनारों तक ले आते हैं और फिर हर तरफ इनका रास्ता बंद कर देते हैं। हिरणों को पहुंचने के लिए पानी में कूदना पड़ता है। पानी में तैरते हुए हिरणों की रफ्तार सुस्त हो जाती है और इस तरह आदिवासी इनको पकड़ लेते हैं। इनका गोश्त खा लिया जाता है और खाल ओढ़ने, बिछाने और पोशाक बनाने के काम आती है। कभी यह हिरन को खाल समेत भून लेते हैं और बड़ी रग़बत से खाते हैं। मछली का शिकार भी इनका महबूब मशगल है। यह लोग पानी को गड्ढों में रोक लेते हैं और इनमें मछलियां पाल ली जाती हैं तो पानी में किसी दरख्त की छाल का शफूफ छिड़क देते हैं। शफूफ पानी में मिलते ही मछलियां बेदम होने लगती हैं और इन्हें यह पकड़ लेते हैं। मछली की शिकार में औरतें और बच्चे भी शौक से हिस्सा लेते हैं। अजदहे, कछुए, जंगली चूहे और बंदर भी इनका शिकार का हिस्सा बनते हैं। सदियों से आदिवासी लोग दुश्वार और दूर दराज इलाक़ों में मेहनत, मशक्क़त, मुफलिसी और पसमानदगी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन कुदरत ने इनको क़नाअत की बड़ी दौलत दी है। यह न सिर्फ़ अपनी मशक्क़त की ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजारते हैं बल्कि अपनी लोक गीतों, नाचों और तरह तरह की तरकीबों से ज़िंदगी की खुशियों में इजाफ़ा भी करते रहते हैं। यह मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के दुख सुख पर बराबर के शरीक होते हैं और जी भर के ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। आदिवासी हमारे मुल्क की रंगारंग ज़िंदगी का निहायत अहम हिस्सा हैं। इनके तौर तरीक़े और रस्म व रिवाज न सिर्फ़ कदीम हिंदुस्तान की याद दिलाते हैं बल्कि यह हमारी कौमी तारीख़ का हिस्सा हैं। मुल्क की तरक्की के साथ साथ आदिवासियों की ज़रूरत और तालीम व तरबियत पर भी तवज्जो हो रही है। बच्चों, हम लोगों ने अभी इस चैप्टर को पढ़कर देखा। जिस अंदाज में मैंने पढ़ा उसी अंदाज में तुम भी पढ़े होगे। और हम लोग अब कुछ मुश्किल अल्फाज इस चैप्टर के दिए गए हैं उसको भी समझ लेते हैं। तो पहला लफ्ज़ है बच्चों हमवार। हमवार का मतलब होता है बराबर, एक जैसा। और दूसरा लफ्ज़ है कदोकामत, यानी बॉडी का डील डॉल, इसे हम लोग कदोकामत कहते हैं। और तीसरा लफ्ज़ है बच्चों कबाइल। यह कबीले की जमा है जो गिरोह में लोग रहते हैं
जिसमें आदिवासी लोग ज़्यादा है कबीले में रहते हैं, उसे कबाइल कहते हैं। लफ्ज़ है बच्चों कदीम तरीन, यानी सबसे ज़्यादा पुराने को हम लोग कदीम तरीन कहते हैं। और अगला लफ्ज़ है नबातात, यानी पेड़ पौधे जो हरियाली दिखाई दे रही है उसको नबातात कहते हैं। टट्टी उसको कहते हैं बच्चों कि जो बांस या सरकंडे का बीच में बनाकर घेर दिया जाता है घर में या बाहर में बाउंड्री में, जो तुम्हें दिखाई देता है उसे हम लोग टट्टी कहते हैं। रग़बत का मतलब होता है उनसियत, यानी शौक़, मतलब किस चीज़ में तुम्हें कुछ करने का शौक़ है। महबूब मशगला का मतलब होता है जो पसंदीदा काम होता है जिसमें तुम्हारा मन लगता है बहुत ज़्यादा, तो उसको महबूब मशगला कहते हैं। मशगला का मतलब होता है काम, इसमें तुम मशगूल रहते हो, माने व्यस्त रहते हो। सफ़ूफ़ का मतलब होता है पिसी हुई चीज़, यानी पाउडर जिसको कहते हैं उसको हम लोग सफ़ूफ़ कहते हैं। दुश्वार गुज़ार का मतलब बहुत कठिन, मुश्किल को हम लोग दुश्वार गुज़ार कहते हैं। दूर दराज का मतलब बहुत दूर में जो होते हैं, जैसे पहाड़ों, जंगलों, वादियों, बहुत दूर में, आबादी से दूर। पसमानदगी का मतलब पिछड़ा हुआ, जिसका डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं, उसको हम लोग पसमानदगी कहते हैं। कनात का मतलब जो कुछ मिल जाए उस पर सब्र कर लेना, खुश रहना, उसको हम लोग कनात कहते हैं। लुत्फ़ अंदोज़ का मतलब होता है अच्छा लगना, मज़े लेना को हम लोग लुत्फ़ अंदोज़ कहते हैं। अगले क्लास में बच्चों हम लोग फिर इसका सवाल जवाब करेंगे, इसलिए अगला वीडियो ज़रूर देखना बच्चों। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।